सांसें हैं, जलते बुझते नाते हैं, दूर दूर रहने से साए सूख जाते हैं, दर्द के अंधेरों में हाथ छूट जाते हैं, उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। कम ऑन सबा, डिनर में तो अभी बहुत वक्त है। हम 1 घंटे के लिए क्लब चले जाते हैं और वैसे भी तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी वहां पे। यू नो इट्स गुड फॉर यू। इंसान को अगर उसकी जिंदगी में ही उसकी गलतियों का एहसास हो जाए तो अच्छा होता है। उनका इजाला करने में आसानी हो जाती। अम्मी मैं किचन में थी, खाना बना रही थी आशान की पसंद का। वाकई? तो आपको क्या यकीन नहीं आता अपनी बेटी पे? उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। अम्मी, आपने चाय नहीं पी? अम्मी, हाँ? आपने चाय नहीं पी? नहीं पीनी आप। ठंडी हो गई है, दोबारा बना दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारा फोन। किसका फोन था? सबा का। क्या कह रही थी सबा? सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। क्या मतलब? मैं बीमार हूँ, इमरजेंसी में। ये तुम्हें आशान को बताना है। क्या आप क्या कह रही हैं? हाँ, क्योंकि वो आशान को चीट कर रही है, झूठ बोल रही है। और चाहती है कि तुम भी झूठ पे उसका साथ दो। मेरे बारे में झूठ बोलो, मैं बीमार हूँ, इमरजेंसी में हूँ, और वो तुम्हारे साथ थी। सॉरी आशु, आज मेरी वजह से आप बहुत परेशान हुए होंगे, मुझे बहुत देर हो गई है ना। नहीं, इट्स ओके। आंटी की तबीयत कैसी है? अम्मी की तबीयत अब तो काफी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र। तुम मुझे बता देती, हम दोनों साथ चले जाते हॉस्पिटल। वो हम अभी बाजार पहुंचे ही थे और शॉपिंग ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, भाभी का फोन आ गया। वो तो शुक्र करें कि भाभी मेरे साथ थी, उन्होंने गाड़ी भगाई और फौरन से मुझे घर पहुंचाया, लेकिन वहां पे ना फोन ही नहीं मिल रहा था। जब अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो मैंने बाहर निकल के आपको कॉल की, और आई एम सॉरी, वो हमारा प्लान भी कैंसिल हो गया ना। मैं क्या करती। कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे। क्यों? अभी चलते हैं ना, मैं बस फ्रेश होकर आती हूँ, अभी चलेंगे। नहीं, आज काफी देर हो गई है, मैं भी काफी थक गया हूँ, तो हम फिर कभी चलते हैं। अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं आशान, क्या हो गया, हम अभी जाएंगे। सुबह मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दो। इनफैक्ट हम तुम्हारी अम्मी की तरफ चलते हैं, उनकी तबीयत भी मालूम कर लेंगे। अम्मी की तरफ? वो अब अम्मी को डॉक्टर ने ना नींद की दवाई दी है। डॉक्टर ने कहा है कि उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए अगर हम गए तो उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। हम ऐसा करते हैं, बाद में चलेंगे। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम कल चले जाएंगे। और इस कल को मैं कभी आने नहीं दूंगी।
अम्मी आप टेंशन ना लें, सबा भी ना समझ है, बच्ची है वो। बच्ची बच्ची कह कह कर उसकी बुराइयों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो तुम लोग। शादीशुदा है वो, जिम्मेदारियां हैं कुछ उसकी। ये क्या कि अपने शौहर से झूठ बोल रही है, उसको फरेब दे रही है, और वो भी ऐसा झूठ कि अपनी ही माँ को उसने इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा दिया। पता नहीं कहाँ गुजारा होगा उसने सारा दिन। अल्लाह जाने मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। अम्मी वो यकीनन भाभी के साथ घूमती है, जब भी तो ऐसी हरकतें कर रही है वो किसी के साथ भी घूमे अलिशा, पर उसको अपने शौहर से ना झूठ बोलना चाहिए ना उसे फरेब देना चाहिए। और अगर वो ऐसा कर रही है तो इसका मतलब है कि आशान को ये सब बातें नहीं पसंद, इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। अच्छा चलें, छोड़ें, अंदर चलें। मैं और अम्मार उसे समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, वो समझ जाएगी। आप अपनी तबीयत को खराब मत करें, चलें। माँ को तो कभी उसने घास डाली नहीं, तुम दोनों की बातें जरूर समझेगी वो। ख्वाब है तुम्हारा। तशवीश की तो कोई बात नहीं है ना बेटा? नहीं अम्मा, तशवीश की तो कोई बात नहीं है चेकअप के बाद, लेकिन उसको कमज़ोरी बहुत हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि रिपोर्ट्स आने के बाद आपको एक डाइट प्लान बना के देंगे, जो कि आपको बच्चे को ज़रूर फॉलो कराना है। बस एक फ़िक्र की बात यह है कि उसे इस उम्र में चक्कर आ रहे हैं, जो कि नहीं आने चाहिए। सना को तो तुम जानते ही हो कैसी औरत है, कहाँ वो अली के खाने पीने का ख्याल रख रही होगी। या तो रोज ऑर्डर दे देती होगी या खानसामा के हवाले कर दिया होगा। अब देखो ना, जब से हमारे घर आया है सुबह ही से अपनी पसंद के खाने बनवा रहा है। आप तो जानती हैं मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में सिवाय उसको बोलने के, वरना मैं उसको जाने ही कहाँ देता वहां पे, उसके बगैर रहता भी तो नहीं है। अम्मा वो आपका दूध मैंने कमरे में रख दिया है, कहीं तो यहाँ ले आओ। अरे नहीं बेटा, बस मैं कमरे में ही जा रही हूँ अपने, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम लोग बैठो बातें करो। तुम पर बहुत बोझ डाल दिया मैंने। इसमें बोझ की क्या बात है, आपकी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियां भी हैं। इतना अच्छा घर, एक प्यारी सी बेटी, और इतनी इज्जत दी है आपने, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? अम्मार, मैंने अम्मी को काफी मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुतमईन नहीं हुई। सारा दिन बहुत चुप चुप रही वो, बहुत परेशान है वो। मुझे हैरत है तो सबब, पता नहीं उसे क्या हो गया। आशान से उसकी पसंद की शादी थी, उसे तो खुश होना चाहिए। ईशा किसी की बात सुने ना सुने, मगर आशान की बात तो उसे सुननी चाहिए ना। अम्मार, तुम जूही भाभी को नहीं जानते, वो बहुत बहुत साजिशी ज़हनियत की मालिक है। वो बहुत होशियारी से लोगों को अपने पीछे लगा लेती है, और लोग भी सोचे समझे बिना उनके पीछे चल पड़ते हैं। तुम्हें पता है, एक अरसे तक भाईजान को उन्होंने अपने काबू में रखा। वो सबसे बदजन थे, मामा पापा की भी नहीं सुनते थे। वो तो हानिया के वाकये के बाद भाई को रियलाइज हुआ कि भाभी बहुत केयरलेस हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी फितरत और गलतियों से वाकिफ होते गए। तुम्हें पता है अम्मार, एक वक्त ऐसा आ गया था कि भाईजान हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। अब वही सब कुछ जूही भाभी सबा के साथ कर रही है। मगर ईशा, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि ये सब करके उन्हें फायदा क्या होगा। इस बात का तो मुझे भी नहीं पता। छोड़ो ये सारी बातें। ईशा में सबा से बात करनी होगी। देखो, हम तुम्हारी भाभी को तो नहीं रोक सकते ना। वो सबा को जहां कहेंगी और सबा चली जाती है उनके साथ। वो कोई बच्ची भी तो नहीं है सबा। अम्मार, हमें जल्द अज जल्द कुछ करना होगा। अम्मी बहुत परेशान है। एक
आइडिया है, अगर तुम कहो तो। मतलब एक डिनर प्लान करते हैं जिसमें हम आशान और सबा को बुलाएं, इसी बहाने उनसे बात भी हो जाएगी। ये आइडिया बहुत अच्छा है। मगर इस संडे तुम सबने तो बात कर लिया, मैं उससे बात करूंगा। परेशान मत हो। चलो शायान, बच्चे सो गए क्या? जी बाबा। तुम नहीं सोए अभी तक? जी बस सोने लगा था कि मैडम आ गई। उसे कोई सामान चाहिए था। मैं सोच रहा हूं कि मैं किसी दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाऊं। शायान बेटा, जाने दो, छोड़ दो गुस्सा। कैसे छोड़ दो? उसने अभी तक अपनी रवैश छोड़ी, बच्चों को अभी तक मम्मा संभाल रही है। बेटा शायान, मेरे बच्चे देखो, मैं मानता हूं कि सारी गलती उसकी है, बल्कि कसूर उसका है, लेकिन किसी एक को तो नर्म पड़ना है ना। अब अगर तुमने फैसला कर लिया है कि उसे घर ले आए हो, तो अच्छी तरह निभाओ। देखो बेटा, आज नहीं तो कल ताल्लुकात बहाल तो करने पड़ेंगे ना। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इन सारी बातों का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पापा की आप सारी कुर्बानियां मैं ही दूं? बेटा देनी पड़ती है, कोई बात नहीं। शायद हर इंसान का अपना सर्फ होता है। अपनी अक्ल के पैमाने पर इंसान चीजों को देखता और नापता है। जो बातें मैंने की हैं उन पर गौर करो और अपना दिल बड़ा करके अच्छा सा फैसला कर लो। सोचूंगा पापा, क्योंकि अभी तो मेरे दिल में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बेटा एक दफा फिर कहूंगा मैं कि अपने दिल को बड़ा करो, ठीक है बेटा? अली, चादर ओढ़, कोई आने वाला है। जल्दी से लेटो, आंखें बंद करो, होने की जरूरत नहीं है। उठो, कोई नहीं आ रहा। क्या है मम्मा, कोई आया भी नहीं और आपने मेरा सारा गेम भी खराब कर दिया। स्टूपिड, तुम्हारा गेम ना खराब करती तो मेरा गेम खराब हो जाता। आपका गेम? आप भी गेम खेल रही हैं? मैं इस गेम की बात नहीं कर रही जो तुम फोन पे खेल रहे हो, मैं उस गेम की बात कर रही हूँ जो हम बाबा के साथ खेल रहे हैं, तुम्हारी बीमारी का गेम। ओ, अब समझा। लेकिन मम्मा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया है। क्यों? तुम्हें मौका मिल रहा है अपने बाबा के साथ घूमने फिरने का, क्यों नहीं जाओगे? मैंने अपने बाबा के साथ नहीं घूमना। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था जब मेरी रिपोर्ट आ जाएंगी तो इंजेक्शन का कोर्स होगा और मुझे नहीं लगवाना कोई इंजेक्शन। ये मेरा आखिरी फैसला है। वो बेबी नहीं लगेगा, डोंट यू वरी। और वैसे भी इंजेक्शन तो उनको लगता है जो बीमार होते हैं। तुम कौन सा सचमुच के बीमार हो? चलो रुक जाओ। आशान,
आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? मैं इतनी बुरी हूँ, आपके साथ इतनी बदतमीजियाँ करती हूँ, मैं क्या करूँ? मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ, जिद्दी, बदतमीज, मुंह फट, और सबने मेरे लाड उठा उठा कर ना मुझे कुछ ज्यादा ही खुदसर बना दिया है। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और लाड उठा के बाकी कसर भी पूरी कर दूंगा। आप कितने अच्छे हैं ना शान, और मैं इतनी बुरी। और मुझे इस पूरी लड़की से बहुत प्यार है। और मुझे भी आपसे बहुत 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 प्यार है। और पता है क्या, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा गुस्सा करना आपको बुरा भी नहीं लगता। सच पूछो तो लगता तो है, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे गुस्से में मुझे प्यार नजर आता है। देखें, मैं कितनी लकी हूँ और आप कितने अच्छे हैं। अच्छा, वो एक बात कहूँ? कहो। अगर आप बुरा ना माने तो। भाई अगर बुरा मानने वाली बात होगी तो जरूर मानूंगा। मुझे ना पैसे चाहिए थे। ओह, तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं एक काम करता हूँ, कल तुम्हारा अकाउंट खुलवा देता हूँ, फिर जब तुम्हें पैसे चाहिए हुआ करें तुम निकाल लिया करना। फिलहाल मैं पॉकेट मनी दे दिया करूँगा, जितने पैसे चाहिए बता देना। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। इसी तरह से खुश रहा करो। अम्मी, ज़ेबा आई थी? हाँ हाँ, आई थी। कैसी है वो? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पता है अमर, मेरी दोनों बेटियां ज़ेबा और सबूही बहुत समझदार। जैसे भी हालात हुए ना ससुराल में, खुद संभाला, मुझे कभी परेशान नहीं किया। लेकिन ये जो सबा है ना, अम्मी, परेशानी की कोई बात नहीं है। और आप तो अच्छी तरह जानती हैं सबा की शादी किन हालात में हुई है। ज़ेबा और अबिया घर का पूरा काम संभालती थी ना, और कि सबा इन सब से बहुत दूर थी और उसने आपसे भी कुछ नहीं सीखा। वक्त लगेगा, वक्त के साथ साथ वो सीख भी जाएगी, और हम हैं ना, हम उसे समझाएंगे। बस अल्लाह करे समझ जाए, अपने हाथों से अपने पांव पे कुल्हाड़ी ना मारे। तुम मुझसे ना इस बात की वजाहत लो कि उसने किन हालात में यह फोन किया, क्यों उसने अपने शौहर से झूठ बोलने की कोशिश की, क्यों? अम्मी, हम पूछ लेंगे उससे। प्लीज फिक्रमंद मत हो। तुम अलिशबा जी। ऐसा करो, तुम ना अपने घर से पता करो कि असल वजह क्या थी, क्योंकि सबा तो कभी भी नहीं बताएगी। जी अम्मी, मैं मम्मा से बातों बातों में पता करूंगी कि बात क्या थी। आप टेंशन मत लें। चाय पिए। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप तूफान ले आए? लेक्चर पे लेक्चर देना ही स्टार्ट हो गए। एक सही बात बोलिए कि माँ बाप की जायदाद पर औलाद का ही हिस्सा होता है। क्या हुआ जूही? डैडी, क्या हुआ? डैडी को खैरियत से तो है ना? मम्मा, डैडी चले गए छोड़ के मुझे।
क्या कह रही हो तुम? क्या कहा तुमसे ताशफा ने?